हेलो नमस्कार जी, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है बार फिर से आपका हमारे चैनल के ऊपर, पेज के ऊपर। तो दोस्तों, आज भट्टू कला के अंदर तहसील के सामने जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन है, बड़े ही जोर शोरों से और भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, विशाल कोस्को क्रिकेट प्रतियोगिता का जो है आज अंतिम दिन है, उसका आज समापन है। और आज यहाँ से देखना ये होगा कि कौन सी टीम जो है 51,000 पहला इनाम है, दूसरा इनाम है 31,000 रुपये। जी हाँ, सबसे बड़े इनाम विशाल कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट भट्टूकला के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो अभी इसका आंखों देखा हाल हम आपको अंदर चल के सुनवाएंगे। यहाँ पर भारी संख्या में जो मैदान है वो दर्शकों से भरा हुआ है खचाखच। और अभी अंदर चल के हम सभी दर्शकों से जो है वार्तालाप भी करवाएंगे, आपकी बातचीत कराते हैं। आइए, पहुँच चुके हैं स्टेडियम डाल के अंदर, और पंडाल के अंदर अभी जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो अभी भाई साहब आए हुए यहाँ पर, मुख्य अतिथि हुए हैं, उनसे बातचीत आपके करवाएंगे। राकेश जी भाम्बू हमारे पास पहुँचे हैं प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाने के लिए। तो इनसे बात जो है, आज के जो मुख्य अतिथि है आदरणीय हमारे बहुत ही अजीज और समाज सेवी और मार्केटिंग बोर्ड के जो चेयरमैन भी है हाल फिलहाल ये, और राकेश जी भाम्बू, इनसे बातचीत करते हैं। ये आज यहाँ पहुँचे हैं तो बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, और ठीक हो? आज इस विशाल की क्रिकेट खेल प्रतियोगिता के अंदर आप पहुँचे, तो इसके बारे में एक दो शब्द दर्शकों को मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहोगे? एक तो सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को प्रमोद भाई राम राम जी। विशाल कोस्को जो क्रिकेट की प्रतियोगिता चल रही है, आज हम सब साथी, जो हमारे सारे पुराने साथी हैं, हम भाई हैं, सब मुख्य अतिथि वाली कोई बात नहीं है जी, क्योंकि हम सब इकट्ठे दोस्त हैं सारे, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पहुँचने पर बहुत अच्छा लगा और बहुत शानदार आयोजन कमेटी द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए पूरी कमेटी को और जो बाहर से जो भी टीमें आई हैं उनको भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक अच्छा खेल का आयोजन, सभी दर्शकों को खूब मज़ा आ रहा है देख करके, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, जो बाहर से 32 टीमों ने यहाँ आगमन हुआ है भट्टूकला की पावन धरती के ऊपर है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे दोस्तों? बहुत अच्छा जी, बाहर से जो खिलाड़ी आते हैं वो यहाँ देखते हैं, आकर देखते हैं, उनका अपना यहाँ व्यवहार देखते हैं, उनके हम जो रहने की रुकने की जो व्यवस्था करते हैं और जो आकर के अच्छा लगता है। तो सब खिलाड़ी आते हैं यहाँ, युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, नशे से दूर रहते हैं। जैसे कि आपने पीछे भी देखा था, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में खेल सांसद महोत्सव करवाया गया था जी, जिसमें हमारे यहाँ सिरसा लोकसभा से हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सुभाष बराला जी, राज्यसभा सांसद, उनके नेतृत्व में, और बड़े भाई वेद फुल्ला जी जो इंचार्ज थे इस प्रतियोगिता पूरे सिरसा के अंदर आयोजन करवाया गया था, जिससे युवाओं में बहुत अच्छा मैसेज गया और बहुत अच्छा प्रतियोगिता हुई इसमें। तो इसी बीच सर हम बात करें कि आज के समय में जो युवा है वो अपनी दिशा भटक चुका है। चिट्टे जैसी महामारी और के खतरनाक भयंकर बीमारी जो है इस समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। तो क्या आपके नज़रिए में ऐसे खेल प्रतियोगिताएं करवाने से, आयोजन करवाने से उसमें कुछ सुधार होगा? उसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल भाई साहब, होएगा। जैसे कि हम खेलने जाएंगे तो उस तरफ ध्यान कम होगा, खेलों का रुझान बढ़ेगा और युवा उस तरफ नशे के खिलाफ जाने के बजाय इधर खेल की तरफ ध्यान देंगे और उसमें ज़्यादा समय बिताएंगे तो उस दूर से ध्यान हटेगा। तो इससे अच्छा ही होगा कि मतलब हम अलग अलग जगहों पर जो प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, सभी नौजवान साथी खेल की तरफ ध्यान देंगे तो जरूर न कुछ तो उसका फर्क पड़ेगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ राकेश जी, और इन्होंने यहाँ पर पहुँचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और जो आए हुए बाहर से खिलाड़ी हैं उनका जो है हौसला बढ़ाने का काम किया है। आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ भाई साहब एक और जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम भाई साहब? सुमित डूडी, शेखुपुर से। सुमित डूडी है, शेखुपुर गांव से है हमारे, और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये स्पेशल इस मैच का आनंद लेने के लिए पहुँचे हैं और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुँचे। तो भाई साहब, ये जो प्रतियोगिता करवाई गई इसके बारे में क्या कहना चाहोगे दोस्तों? पहले तो सभी दर्शकों को, यहाँ पर आए हुए सभी खिलाड़ियों को और चीफ गेस्टों को मेरा नमस्कार। ये क्रिकेट प्रतियोगिता में पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे लगातार आ रहा हूँ और बहुत अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मेरे मित्र भी है जो टूर्नामेंट के कार्यकर्ता आयोजन हैं, तो उनका मतलब यही है कि खिलाड़ी नशे से दूर रहे और एक अच्छे जज्बे के साथ ग्राउंड के अंदर उतरे। तो खेल को खेल की भावना से खेला जाए तो बहुत बढ़िया रहता है और अपने समाज को एक अच्छा संदेश जाता है।
तो ये थे भाई साहब हमारे साथ। अभी बातचीत करेंगे हमारे अगले मेहमान है जो उनसे आगे बढ़ाते हुए आज के इस जो खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है भाई साहब समाज सेवी नरेंद्र कुमार लुणा जी ने। तो इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार कहता हूँ जी। तो आज इस खेल प्रतियोगिता के अंदर पहुंचे आप, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे दर्शकों को और खिलाड़ियों को मोटिवेशन के लिए? दोस्त ऐसा है जैसा ये हमारे भट्टू मंडी के भाई बंधु जो 3-4 साल से खेल प्रतियोगिता करा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। जो कि बाहर से भी लोग आ करके यहाँ खेलने के लिए आते हैं और जैसे हमारे जैसे लोगों को भी बुलाते हैं और सफाइयाँ सब करके जाते हैं। तो ये सब मोटिवेशन भी मिलता है बच्चों को कि एक नशे से दूर रहेंगे। एक ये खेल के अंदर जो भी अभी क्रिकेट है, कबड्डी है, जो भी टूर्नामेंट हो, तो बहुत अच्छा रहता है बच्चों के लिए। ये भी कहीं ना कहीं नशे से बचने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये खेलना। स्वस्थ रहता है और जो है शरीर स्वस्थ रहता है और अनेक बीमारियों से बचा सकता है। आज नशे जैसी समस्याएं इस समाज के अंदर पनप रही है, उससे भी कहीं ना कहीं बचा सकता है। अगर बंदा मैं जब तक कहूँ अगर खेल में लगा रहेगा या कोई और काम में जुटा रहेगा तो उसको नशे का कोई उसके दिमाग में नहीं रहेगा। क्योंकि खाली जो अपना दिमाग होता है वो कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। अगर खेल के अंदर रहेगा, खेल में रुचि रहेगी तो नशे से भी बचेगा, अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर है तो ठीक है, अगर नशा अगर उसने पकड़ लिया तो जिंदगी में उसको खराब होकर मरना ही मरना। इसलिए मैं सभी जो भी मेरे भाई बंधु दर्शक देख रहे हैं तो उनसे ये है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को नशे से बचाएं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ अंकल जी बैठे हुए, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। ये खेल प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये बढ़िया होनी चाहिए। जो खिलाड़ियों को मौका दे इसमें जरूरी है। जरूरी है। तो ये किस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से क्या नशे को कम कर सकते हैं हम? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नशे से दूर रहना चाहिए खेल प्रतियोगिता। ऐसे खेल प्रतियोगिता आयोजन करवाई जाती है तो उससे नशे के ऊपर अंकुश लगता है क्या? बिल्कुल लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, जरूरी है। तो आने के लिए ये नशा पकड़ नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अंकल जी, इन्होंने बताया। और अभी आगे इसी कड़ी के बीच हमारे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय ताऊ जी है जो इस मैच का आनंद लेने के लिए स्पेशल अपना काम छोड़ करके लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जब से ये खेल की हमारी विशाल कोस्को क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई है, ताऊ जी हमारे साथ पहले मैच से ही, पहले दिन से ही साथ जुड़े हुए हैं और हर मैच को यहाँ पर रहकर इन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। और एक बेहतरीन ये जो खेल प्रतियोगिता हो रही है इसमें इन्होंने कोई भी टीम जीती हो हारी हो इनसे कोई मतलब नहीं था। जिन्होंने भी अच्छा खेल दिखाया है उनकी इन्होंने जमकर सराहना की है और इन्हीं बुजुर्गों के आशीर्वाद से ऐसी खेल प्रतियोगिता होती है। अब हम इनसे इनके बारे में जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। तो क्या नाम आपका? लीलूराम शाग और गांव? भट्टू कला से। तो आप ये टूर्नामेंट आपने देखी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई लड़का को हौसलो बजावे, नसो पेंडो छूटे, अच्छो सुनो ध्यान जावे, बुढ़ा बुजुर्ग अठे आवे और मान सम्मान देवे। यानी कि जो आप जैसे बुजुर्ग है चबूतरे के ऊपर बैठकर ताश खेलते हैं उनसे भी निवेदन रहेगा वो ये आवे उस बात को फैलाए नहीं, इनमें आगे और वो मनोबल बढ़ावे। और नशो ताऊ जी खेलना हूँ जुड़ा आपा तो नशो भूख तो है कम हो गए, कम बिल्कुल कम। ध्यान बच्चा वही में जुड़े और वो खेल वही बुढ़ा बुजुर्ग ध्यान दे तो बच्चा भी ध्यान दे। यानी कि बच्चों को समझाना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए, इनमें जोड़ना भी चाहिए और जुड़ना भी चाहिए। देश नशों बहुत पीछे जाने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनमें बहुत फायदा हो, तो पूरा आनंद आ रहा है। मैं बड़ा जोर को भूखा तिस्सा बिल्कुल 4 किलोमीटर बिल्कुल 4 किलोमीटर की दूर धानी है और ये लगातार यहाँ पर पहले दिन से जो है आ रहे हैं। तो हम ऐसे शख्सियत को पूरे चैनल के माध्यम से सलाम करते हैं, इनकी जो जज्बे को हम नमस्कार करते हैं। तो अभी
अभी मिलवाते हैं हम अगले जो यहाँ पर है पहुंचे बीच में जो है एक ताऊ जी है हमारे, वो भी मैच का लेने के लिए पहुंचे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद है। गाँव कौन सा है? यही प्रताप नगर है। तो इस मैच का आप कब से आनंद ले रहे हो? जी बहुत आनंद ले रहे हैं। कितने दिन हो गए? ये हो गए 2-3 दिन हो गए। आज चौथा दिन है। हाँ तो लगातार आ रहे हो आप? हाँ लगातार ही देख रहे हैं जी। तो मैच का आनंद आ रहा है पूरा? बहुत बढ़िया आ रहा है। तो कैसे क्या कहना चाहोगे दर्शकों? हम तो ये कहें कि भाई यहाँ स्टेट की भी मतलब टूर्नामेंट हो, समझा, बाहर की जैसे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, तो हमको बड़ी खुशी है ये जी। आपने भी अपने जीवन के अंदर कोई खेल खेले थे जवानी के अंदर? हाँ बस कबड्डी खेले करते जी। कबड्डी खेले करते? हाँ कबड्डी। तो कोई उपलब्धि भी हासिल की थी आपने? हैं? कोई ऐसी जीत हो जो आप दर्शकों को बताना चाहते हो कबड्डी के अंदर? हाँ नहीं, वैसे हमने संघर्ष समिति जो है इसमें था ना किसानों में, उनमें था मैं। तो ये थे ताऊ जी हमारे साथ, इनसे बातचीत की। अभी इसी बीच हम भाई साहब हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और प्रमोद जी? बढ़िया भाई साहब। पंकज कुमार सर मौजूद है। और इस जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, तो ये इनकी कमेटी को हम बधाई देते हैं कि समय समय पर ऐसे आयोजन ये करवाते रहते हैं। और इस बार तो 51,000 रुपये पहला इनाम है और दूसरा इनाम है 31,000 रुपये। तो भाई साहब इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपके चैनल और सभी दर्शकों और आपको राम राम सभी को। ये हमारी कमेटी है, मैं भी इस कमेटी का सदस्य हूँ। बिल्कुल। तो हमने सभी भाइयों ने मिलकर ये टूर्नामेंट करवाई है ताकि अपने गांव का नाम हो उसके, मंडी का नाम हो उसके, और बार बार से खिलाड़ी भी बुलवाए, इनवाइटेड प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे कि आप भी 2-4 शुरू से आ रहे हो, देख रहे हो। अच्छा माहौल चल रहा है जी। तो ये इस टूर्नामेंट से जो खिलाड़ियों के अंदर है वो खेल की भावना है वो तो पैदा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। नशे के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगने का काम करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। जैसे कि ये ग्राउंड है, यहाँ कोई ग्राउंड नहीं था, ये प्राइवेट कॉलोनी थी। तो हम सभी ने मिलके, छोटे बड़े भाइयों ने इस ग्राउंड के ऊपर खुद भी इन्वेस्ट किया है, खुद पैसे भी लगाए हैं, मैन पावर भी है, सारा कुछ है जी। तब ये तैयार किया है ताकि छोटे बच्चे हैं जैसे हम पुराने खेल रहे हैं, आज से नहीं, काफ़ी साल हो गए, हम भी ग्राउंड में आ सके, अपना शरीर स्वस्थ रख सके, और जो नए बच्चे आ रहे हैं वो नशे से दूर रहे और ग्राउंड से जुड़े जी। अभी हम बात करें भट्टू मंडी की बात करें हम, तो उसके अंदर जो खेल का स्टेडियम है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भट्टू मंडी में खेल का स्टेडियम तो मांग तो हमारी बहुत पहले से चल रही थी जी। हमने आगे जब खट्टर साहब सीएम थे तब भी बंसीलाल जी गए थे वहाँ, उनको बोला था भी हमारे मंडी में कोई स्टेडियम होना चाहिए। तो वहाँ ज़मीन नहीं मिली जी, यहाँ पंचायती कोई। हाँ उसी कारण है, वरना तो यहाँ स्टेडियम कब का होता जी। यानी कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके स्टेडियम की जो है यहाँ पर कार्रवाई करने का काम करें। हाँ जी हाँ बिल्कुल। आप भी गांव से ही हो, जैसे अपना हल्का बन जाए, अपना कोई खुद का विधायक होगा तो आप बिल्कुल सारे चलेंगे जी, ये काम जरूर करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पंकज भाई साहब, और बहुत ही सुंदर आयोजन जो है इस कमेटी के द्वारा करवाया गया है। तो आइए अभी और मिलवाते हैं दर्शकों से। यहाँ पर चौके छक्कों की बौछार के ऊपर जो है ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। किस प्रकार से भाई साहब जो है स्पेशल यहाँ पर मैच का आनंद ले रहे हैं और चौकों छक्कों की बौछार पर लगातार ये जो है ढोल नगाड़ों के साथ चौकों छक्कों का जो स्वागत किया जा रहा है। स्कोर थोड़ा है लेकिन जोर बहुत अच्छा रहा मैं लाओ सामने मनीष मुंडा बाल पाउण दे लिए वध गए खेड दे कोई बढ़िया गुल्ला बड़ा गुल्ला बॉलिंग दे विच आ मुंडे ने दुख गुल्ला बड़ा
बढ़िया भाई जी ये चल रही है बाबा भाई देखो हमारे पास स्टेमिना नहीं दोनों के पास आप तो अपने दवाई लेती हैं थोड़ी बीमार रहे तो उसके हिसाब से चलते हैं इसमें अच्छा लगे बुरा लगे जरा पता है सही और लंबी जाती तो हमें दिखाई कम देता है ठीक है ओके भाई साहब पहले 7 ओवरों तक जो मैच विपक्षी टीम ने अपनी तरफ मोड़ा था तो अशोक के बारे में क्या कहने पिछले अंतिम 2 गेंदों में 2 बाउंड्री लगा कर उस विपक्षी टीम पर आपने दबाव बनाया उसी का दबाव का फायदा आपके बॉलर ने उठाया इसके बारे में आपके क्या है? हमने देखा कि अशोक ने 1-6 और 1-4 के साथ स्कोर घुमा दिया तो सम्मानजनक स्कोर था और फिनिशर की भूमिका निभाई अशोक और बलवान को फिनिशर के रूप में टीम में रखा गया है। तो बॉर्डर पृथ्वी और जस्सा और सोहिल मैं खुद है और मरीज ड्यूटी संभाल रहे हैं। जो लास्ट ओवर में आप लोग 28 रन चाहिए थे विपक्षी टीम को वहां पर आपने अपने तमाम बॉलर को छोड़कर के आपने जो ओल्ड मैन बलवान बेग के ऊपर भरोसा जताया क्या आपको उस पर पूर्ण विश्वास था कि बलवान अपने आउटपुटर से बल्लेबाजों को चुकाएंगे? मैंने सर सुबह ही महेंद्र भाई को बता दिया था कि बलवान और पंकज को इस ऐसे टाइम में यूज किया जाएगा तब उनकी जरूरत होगी। उस टाइम में सीधी बॉल की कोई जरूरत नहीं थी, बैट्समैन ने बैट घुमा रही थी इसलिए हमने कटर को लगाया और हमने बलवान को और शुरू से ही बचा के रखा था। जी सर एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्या फाइनल मैच में आप अशोक ब्रिडी को फिनिशर के रूप में रखोगे या उसका बैटिंग ऑर्डर प्रमोट करोगे? नहीं सर, जैसे हम चल रहे हैं, हम मैच जीत रहे हैं, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हमने शुरू में ही थोड़ी सा मैच देखा था, ये बात स्पष्ट कर ली थी कि लो स्कोरिंग मैच भी लगते हैं, थोड़ी का मैच देखा है हमने, ध्यान लगाएंगे तो मैच जरूर जीतेंगे। और मैं बात करना चाहूँ, हम खेल को नहीं और मैंने हर एक इनिंग से पहले बता दिया कौन जीतता है। हाँ बच्चे भगवान का रूप है, सच्चे बोलते हैं। इसमें जो कहा अभी तक 5 मुकाबले सही गए, इस बार और पूछ लो इससे कौन जीतेगा मुन्ना? इस भट्टू के दर्शकों का सहयोग है, इससे भट्टू की टीम को पूर्ण रूप से मिला, इससे आपका कुछ फायदा हुआ? हाँ सर, मैं बाउंड्री में फील्डिंग कर रहा था तभी मैं दर्शकों को ये बात बता रहा था कि शोर मचाओ। शोर मचाने से बैट्समैन डिमोटिवेट होता है, गांव का सहयोग रहा, हमारे दर्शकों का सहयोग रहा, कमेटी का सहयोग रहा और इसी से मैच जीते। जी हाँ, जरूर यही सहयोग आपको फाइनल में भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम आपको मिलाते हैं भट्टू आईसीसी जो क्रिकेट की टूर्नामेंट यहाँ पर करवाई गई थी, विशाल कोस्को क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसमें ये आप देख रहे हैं चूली की ये टीम थी जिन्होंने भट्टू की टीम को फाइनल मुकाबले में हराते हुए जो यहाँ की चमचमाती हुई ट्रॉफी है और 51,000 का नगद पुरस्कार है वो जीते हैं। हम सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं कप्तान की ओर से, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी टूर्नामेंट है भाई साहब, बहुत बढ़िया, और हमारी टीम भी बहुत बढ़िया खेली। इस सीजन में हम 13वां फाइनल जीत चुके हैं आज और बहुत बढ़िया माहौल था यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पक्षपात या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हुई है तो उस बारे में बताएं ताकि भविष्य में जब भी ऐसी टूर्नामेंट हो तो हम उन कमियों को और दूर कर सकें। नहीं, कोई भी बात नहीं, बढ़िया हुई, एकदम बढ़िया कमेटी थी, बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रखा था, कोई चीज़ की कमी नहीं है भाई साहब। जो यहाँ के रूल नियम जो बनाए गए थे सब ठीक थे? हाँ बहुत बढ़िया थे भाई साहब। और हमारे साथ भाई साहब जुड़े हैं, शायद आपके इम्पैक्टेड प्लेयर थे? वो उप कप्तान इम्पैक्टेड प्लेयर थे आप? शुभ नाम जी अपना? परवीन जी, जिन्होंने बेहतरीन आपको खेल दिखाए थे। अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से आए हो? जी मेरा रानिया के पास गांव है फतेहपुरिया। प्रवीण फतेहपुरिया आप हो? हाँ जी। और इसी नाम से फेमस हो? हाँ जी। ठीक है जी, तो अपने बारे में बताइए जी, जो आपको इतना इम्पैक्टेड प्लेयर लेके आ रहे हो, क्या आपको क्रिकेट आपका व्यवसाय बन चुका है या आप शौक के तौर पर खेलते हैं? बस शौक के तौर पर खेलते हैं जी। और कैसा लग रहा है जीत कर? वैसे निश्चित तौर पर खुशी होगी, लेकिन आपको लग रहा था कि इतना आसान सा मुकाबला होगा फाइनल में? बस ऐसे ही लग रहा था जी। लग रहा था? वाह जी वो तो उप कप्तान है इस चूली के, जिन्हें हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। शुभ नाम अपना? मनदीप सियाग। मनदीप सियाग जी, क्या कहोगे इस टूर्नामेंट के बारे में, उस खेल के बारे में? बढ़िया टूर्नामेंट है जी, आए साल आयोजन करवाते हैं, बढ़िया कमेटी है, बढ़िया ओवर दिए थे, सभी टीमों का आदर मान किया था और बढ़िया रूल एंड रेगुलेशन के साथ टूर्नामेंट कराई है भाइयों ने, तो बहुत बहुत बधाई की पात्र है भट्टू कमेटी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी चूली की वो टीम जिन्होंने इस विशाल कोस्को क्रिकेट प्रतियोगिता की इस तहसील ग्राउंड में अपना इतिहास में नाम लिख दिया है। आने वाले वर्षों में इनका नाम हमेशा गूंजता रहेगा कि भट्टू मंडी में जब भी ये खेल प्रतियोगिता हुई थी उसमें विजेता बनी है। और इस 51,000 रुपये का जो पुरस्कार इनका मान सम्मान था, चमचमाती ट्रॉफी थी, वो केवल इसलिए होती है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और वो खेलों की तरफ बढ़े। आज के इस बदलते दौर में जहाँ हर कोई मोबाइलों की चकाचौंध में लुप्त हो रहा है, उसके प्रति ये खेल प्रतियोगिता हमें एक नया खेल का एक सबक देती है, हमें एक नई प्रेरणा देती है कि हमें खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि हम बढ़िया खेल कर अपने प्रतिभा के दम पर पूरे ज़िले में, पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में, प्रदेश में और देश में अपना नाम कमा सकते हैं। बहुत अच्छी टीम थी आईसीसी की भी, लेकिन एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ था जिसे चूली ने विजेता घोषित करते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाते हुए इस टीम को समेट दिया था मात्र 58 रनों पर और 59 रन बनाकर चूली इस टूर्नामेंट की विजेता बनी है। अब पारितोषिक समारोह की हम आपको कवरेज दिखाएंगे। धन्यवाद सभी साथियों का। विशाल कोस्को क्रिकेट प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान किरढाण से सरपंच भाई राजेश बिंचर जी, सुभाष सिंवर जी, अपेक्स के चेयरमैन भाई राकेश बाम्बू जी, पत्रकार भाई गोपाल जी, छोटू राम जी, राजेंद्र गुज्जर जी, सब इंस्पेक्टर अपने साथ, राजेंद्र गुज्जर जी और सभी खेल प्रेमीगण। ये नाम भाई, ये तो कमेटी के साथियों के, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण। बड़ी खुशी की बात है कि भट्टू गांव की पावन पवित्र धरा पे क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इस तरह के प्रोग्राम होने से, इस तरह की प्रतियोगिता होने से दूर दराज के क्षेत्र में जो प्रतिभाएं छुपी हुई थी उनको निखरने का मौका मिलता है, बाहर आने का मौका मिलता है। क्योंकि प्रतिभाओं को निखरने के लिए ये पहला प्लेटफॉर्म है और जो गांव इस तरह का पहला प्लेटफॉर्म हमारे खिलाड़ियों को मुहैया कराते हैं, वास्तव में वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जो बच्चा पहले अपने ग्राम स्तर पे खेलते हुए प्रदेश स्तर पे, नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करता है। और जिस तरह से मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने भाग लिया और सभी टीमों ने अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए आज फाइनल में चूड़ी बागड़िया और भट्टू की टीमें पहुंची और जिसके अंदर चूड़ी बागड़िया ने फर्स्ट आने का काम किया और सेकंड रनर अप भट्टू कला की टीम रही। मैं इन दोनों टीमों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खेल के अंदर हार जीत चलती रहती है, लेकिन दोनों टीमों का प्रदर्शन वास्तव में काबिल तारीफ़ रहा। और युवा साथियों से, खिलाड़ियों से ये विनती गुजारिश करता हूं कि इन बच्चों से आपको प्रेरणा लेके आप अपने जीवन में एक खेल ज़रूर अपनाएं। जो भी आपको अच्छा लगे उस खेल के अंदर आप पार्टिसिपेट करें, उसके अंदर प्रतिभागी करें, उसके अंदर भागीदारी करें। क्योंकि खेल आज जहाँ हमें शारीरिक तौर पे स्वस्थ रखता है, उसके साथ साथ ये एक रोज़गार मुहैया कराने का भी साधन है। जो बच्चा नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करता है, बहुत से डिपार्टमेंट के अंदर उनका कोटा निर्धारित है, उनको रोज़गार लेने में खेल एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है। इसलिए सभी साथियों को अपने चाहे स्कूल में पढ़ें चाहे कॉलेज में पढ़ें, एक खेल को ज़रूर अपनाना चाहिए। और भट्टू कला गांव में तो फुटबॉल भी बड़ी मशहूर है। मैं हर बार फुटबॉल पे आता हूँ। शायद क्रिकेट की तो मेरे हिसाब से ये पहली प्रतियोगिता होगी। मैं आया तो अगर पहले आया हो तो कभी मेरे याद नहीं है। क्रिकेट की शायद मैं शायद पहली बार आया हूँ। फुटबॉल में मैं हर बार आता हूँ। फुटबॉल आपकी बहुत अच्छी टीम है यहाँ से, उससे और भी गाँव में प्रेरणा मिलती है। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो बच्चा एक बार खेल की तरफ रुझान होएगा वो पथभ्रष्ट होने से भी बचता है, नशे से दूर रहता है। उसकी एक बार जुनून बन जाए खेल की तरफ तो फिर वो कहीं ना कहीं कामयाबी भी हासिल करता है। आज जो हम ओलंपिक में देखते हैं, ये हमारे ही मिट्टी से निकले हुए प्रतिभाएं हैं। इनको निखरने का मौका मिल गया, इनको अच्छा प्लेटफार्म मिल गया। अगर इसी तरह से आप बच्चों को एक अच्छा प्लेटफार्म मुहैया कराओगे
तो एक दिन हमारे भी हलके का, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का बच्चा कोई निकल के शायद ओलंपिक में भी पहुंच जाए। और मैं एक बार पुनः इस आईसीसी जो क्रिकेट कोस्को प्रतियोगिता के आयोजन कमेटी के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इनकी हौसला अफजाई के लिए अपने निजी कोष से 11,000 रुपये देने की घोषणा करता हूं। यहाँ बुला के जो आपने मान सम्मान बढ़ाया, इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।